इसलिए मैं कह रहा हूं ये काल चक्र का परिवर्तन है। कोई आपसे कुछ भी बहस करे, कह दो भाई तुझे काल चक्र के साथ आना हो तो आ जा, नहीं आना हो तो तुम्हारी नियति है, क्योंकि ये तो तय है कि यह भविष्य में होना। मगर बस एक बात ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण ने सारा उपदेश दिया था गीता का, उसके बाद भी क्या अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया था? नहीं आया था ना। उसने कहा महाराज सब कुछ ठीक है, पर कैसे इतने शक्तिशाली लोग कैसे लड़ेंगे? तो फिर भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था। और उसके बाद उन्होंने कहा देखो ये तो नियत ने तय कर रखा है कि तुम्हें सिंहासन में बैठना, बाकी सबको भूमि पे पड़ा होना है। तो उन्होंने कहा महाराज जब ये तय है तो फिर आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन बैठा हूंगा और बाकी भूमि पे होंगे, फिर काहे बात का रक्तपात? उन्होंने कहा तय तो है, पर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। तो उसी प्रकार भगवान ने नियति तो दिखा दी है, बस आपको कर्म करना है। जैसे आपके मोबाइल में कोई गाना टेप है तो बजेगा तो वही जो टेप है, पर एक बार पुश तो करना पड़ेगा ना। तो बस उंगली का सही प्रयोग करते रहेंगे और सबको प्रेरित करते रहेंगे कि उंगली का सही प्रयोग करें तो सब सही दिशा में जाता रहेगा। और ये भी आप बात समझिए, हम सब यदि बुद्धिजीवी हैं तो मां सरस्वती के साधक हैं, उनका आसन क्या है? कमल। और दूसरी आवश्यकता आजकल मां लक्ष्मी की रहती है, उनका आसन क्या है? कमल। तो कमल जितना मजबूती से खिला रहेगा, समझिए उतना ही सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा रहेगी। तो इसमें आप इसको विधिवत समझिए। और एक और जो परिवर्तन आया देश में वह भी समझिए कि इससे पहले हमें सॉफ्ट स्टेट माना जाता था। हमें यह माना जाता था कि मतलब दुनिया में कहीं होता है बड़ा ताकतवर छोटे कमजोर को सताता है, यहां छोटा कमजोर हमको सताता था, हम सिर्फ ये कह रहे थे मुझे सताया जा रहा है। अब मोदी जी ने आने के बाद वो खत्म कर दिया और उन्होंने दिखा दिया कि द एरा ऑफ इंडिया जो सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो, जो परिवर्तन आया वो इतना बड़ा परिवर्तन आया कि पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान ने कहा कि जो बालाकोट में इन्होंने किया उससे ज्यादा खौफनाक करना चाह रहे हैं। याद करिए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आर्मी चीफ, ये पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला है कि नए आर्मी चीफ आए और उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। इतना बड़ा परिवर्तन कभी देखा था? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने भगवान के सब रूपों की आराधना की है। वो रूप क्या है? बहुत दिन हम सुने थे, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये हम लोगों ने सबने बचपन में ये सुना है। हमने वो भी रूप देखा, तो अब जरूरत पड़ने पे तो ये भी रूप दिखेगा कि धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। इसलिए सब कुछ तय है, आश्वस्त रहिए। और हमारे पास नियति ने एक ऐसा नेतृत्व भी दे रखा है मोदी जी के रूप में, जिसने यह प्रण लिया है और आप सब उस प्रचारक जीवन में हैं। मैं ये कह के बात समाप्त करता हूं कि भगवान शंकर, आजकल ज्ञान व्यापी का विषय ही चल रहा है, भगवान शंकर ने तो कंठ धारण करके, कंठ में विष धारण करके जगत का कल्याण किया था। और तो शायद उन्हीं का व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देता है कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है। ये संघ की कविता हम सबको याद होगी और लिखी अटल जी ने, ये और भी प्रासंगिक हो जाती है। और चरितार्थ मोदी जी कर रहे हैं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं दीन दुखी मानव के दिल में रहता हूं, सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं। शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। पर उसके साथ अब इसे हिंदू कह लीजिए या हिंदुत्व कह लीजिए, एक दूसरा पक्ष भी है कि प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। इसलिए मैं ये कहते हुए